देगा? किसमें इतनी ताकत है कि नहीं उतरने देगा? हमारे महबूब नेता के लाखों समर्थक बिहार में हैं कि बिल्कुल माहौल विपरीत हो जाएगा। अखिलेश यादव जिस दिन बिहार की धरती पर कदम रखेंगे, उनको सोचना चाहिए, जो अपने अतीत को भूल गया वो सब कुछ भूल गया। क्या बात करते हैं? मैं भी शहीदी धरती गाजीपुर से आया हूँ। महंगाई डायनी अरे बन गई सढ़ुआइन। बिहार चुनाव जितना ही नजदीक आता जाता है, राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई। अभी तक केसारी लाल यादव को नचनिया कहा जा रहा था, अब यादव से यदमुल्ला बना दिया गया। तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर हम बात करते हैं। हमारी मौजूदगी समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हो, क्योंकि अखिलेश यादव ने बिहार जाने का ऐलान कर दिया। बिहार जाएंगे तो अखिलेश यादव क्या माहौल रहेगा, पहले तो ये बताइए। अखिलेश यादव बिहार जाएंगे तो वहाँ का कायाकल्प ही बदल जाएगा, चुनाव का नतीजा बदल जाएगा, परिणाम बदल जाएगा। हाँ, अखिलेश यादव बिहार जाने बिल्कुल, इसलिए कि पूरे भारत देश में विपक्ष के सामने एक ऐसा चेहरा अखिलेश यादव जी हैं कि न कि कोई इनके चरित्र पर दाग लगा पाया और न ही कोई इनके काम पर दाग लगा पाया। हाँ, अगर कोई दाग लगाया होता तो आज ये बीजेपी गवर्नमेंट जीने नहीं देती। देख लीजिए, और आपके सामने तमाम नेताओं का इतिहास है, देख लीजिए। माहौल बदल पाएंगे या नहीं कुछ वहाँ का? कह तो रहा हूँ कि बिल्कुल माहौल विपरीत हो जाएगा। अखिलेश यादव जिस दिन बिहार की धरती पर कदम रखेंगे, उस दिन जिसके पक्ष में अखिलेश यादव जा रहे हैं, तेजस्वी यादव जी का पक्ष में जा रहे हैं, पूरा परिणाम बदल जाएगा। और कहीं उनका हेलीकॉप्टर उतरने न दिया गया तब? कौन नहीं उतरने देगा? किसमें इतनी ताकत है कि नहीं उतरने देगा? हमारे महबूब नेता के लाखों समर्थक बिहार में हैं। क्या बात करते हैं आप? और बिहार की जनता की एक आवाज है, चूंकि मैं लोकगीत गायक हूँ, तो एक जनता की आवाज है। किससे आवाज है? माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से आवाज है। आज जनता वहां की पूछ रही है, जो इस बीजेपी गवर्नमेंट ने पहले ऐलान किया था कि अच्छे दिन लाएंगे, कहाँ गया वो अच्छा दिन? बताइए। मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार बन जाएगी तो लोगों के अच्छे दिन आ जाएंगे, काला धन जो विदेशों के स्विस बैंक में है वो सब इंडिया में आ जाएगा, यहाँ के गरीब लोग अमीर हो जाएंगे, हर आदमी के खाते में। तो चुनावी जुमला था, अमित शाह ने सीधे कहा नहीं था जुमला। अब उसको चुनावी जुमला कह रहे हैं, तो इस बार भी चुनावी जुमला सब बोल रहे हैं, इसको भी जुमला मानेंगे ना? बताइए आप। हो सकता है? हो नहीं सकता है, बिल्कुल है। और वहाँ की जनता की एक सवाल है, और सवाल मैं गीत के माध्यम से आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। जी बिल्कुल। और अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ। बिल्कुल बताइए। कि कैले अच्छे दिन के वादा लोगवा बूझल नहीं इरादा, मोदी का तू कैला ना। मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन जनता पूछ रही है क्या कि रहल जवन महंगाई डायनी अरे बन गई सढ़ुआइन। जो बीजेपी गवर्नमेंट में ये स्मृति ईरानी 300 रुपए का सिलेंडर मिलता था, रोड पर लेकर के प्रदर्शन करती थी कि इतना महंगा सिलेंडर हो गया, इतना महंगा सिलेंडर हो गया। इस बीजेपी गवर्नमेंट में 1000 का सिलेंडर मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि कहां वो स्मृति ईरानी चली गई? क्या वो आज महंगाई आपके लिए नहीं है? जो 300 रुपए में मिलता था उस समय महंगाई। चुनाव बाद कम हो जाएगी बिहार में, सरकार किसकी बनने? क्या क्योंकि आपने कहा अखिलेश यादव जाएंगे, महंगाई और बढ़ जाएगी। चुनाव का खर्चा किस पे आएगा? जनता पे ही ना आएगा। चुनाव के बाद महंगाई और बढ़ जाएगी। इसलिए मेरी गीत को पहले सुनिए। सुनाइए। कि रहल जवन महंगाई डायनी अरे बन गई सढ़ुआइन, महंगा डीजल गैस भइल बायाटा दाल रिफाइन, महंगा भइल किताब और कापी, अरे लोगवा दे ना अब की माफी, मोदी का तू कैला ना। चूंकि बीजेपी का प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का ही चेहरा, इसलिए जनता मोदी जी से सवाल कर रही है कि आज हमारे छात्रों के साथ आपने क्या किया? कोई ऐसी सरकार नहीं थी जो शिक्षा पर टैक्स लगा दे, कोई ऐसी सरकार नहीं थी जो स्वास्थ्य पर टैक्स लगा दे, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट तो गजब करा। फिरोज जनता ने समर्थन किया कि नहीं? हाँ, समर्थन किया नहीं, जनता ने तो समर्थन करके सरकार ने समर्थन नहीं किया, ईवीएम ने समर्थन किया है। ये क्यों नहीं बोलती है? बोलते हैं आप। ईवीएम को हटा करके आप चुनाव करा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। बिहार में क्या होगा फिर?
वही तो मैं कह रहा हूँ कि बिहार की जनता की ही ये आवाज है। हमारे जो किसान है उन लोगों की हालात क्या है कि खाद बीज ना मिले समय से भइल किसान बेगाना हो, वादा कई के जनता से देबे में करे बहाना हो, त देश में रोवत बाटे किसनवा, सीमा पर पूछेला नौजवानवा, मोदी का तू कैला ना। सीमा पर जवान भी पूछ रहा है, क्यों क्या पूछ रहा है कि जो नौकरी 60 साल की थी, जो 40 साल की नौकरी थी, उसको 4 साल कर दिए। नौजवान जा करके 4 साल नौकरी करके आ करके क्या करेगा? उसकी भविष्य तो खराब, उसकी भविष्य हो गई ना। मोदी जी कहते हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार, 70 वर्ष की उम्र में भी आपको एक अवसर चाहिए। 75 हो गए अब 75 हो गए, बताइए। और उसके बाद भी आपको एक अवसर चाहिए, और इधर नौजवानों की नौकरी को सिर्फ 4 साल कर दिए। उसका परिवार कहाँ जाएगा? एक चीज ये बताइए, पहले मेरे गीत को पूरा होने दीजिए, बीच में टोकिए मत। लगातार गाइए आप। जनता की आवाज है कि कैला 4 साल के नौकरी, अब फिर का ढोई लोगवा टोकरी, मोदी का तू कैला ना। ये जनता की आवाज है, उसको कोई नकार नहीं सकता है, और यही सच्चाई है। आज देखिए बेरोजगार नौजवानों के साथ क्या हो रहा है। कहे थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ नौकरी गई बताइए? बिहार में भी 1 करोड़ देने जा रहे हैं। अमित नीतीश जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा, देखा नहीं आपने? तो सिर्फ घोषणा पत्र ही रह जाएगा। घोषणा पत्र ही रह जाएगा, वो मिलेगा नहीं है, वो भी चुनावी जुमला ही है। सुनिए, एक चीज ये बताइए,